हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने H2 एजुकेशनल ग्रुप्स पे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि हम लोग अपना पार्ट नंबर 1 में कवर कर लिए थे एसिड तक। अब हम लोग को पढ़ना है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेस से। ठीक है, अगर आप लोग ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये अपना पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, आ जाओ। तो पहले हम लोग को पढ़ना है बेस। बेस क्या होता है? एसिड तो हम लोग समझ गए थे, मैं एक बार पीछे वाला रिकेप कर देता हूँ, एक मिनट। हम लोग एसिड पे क्या पढ़े थे? एसिड क्या करता है? H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है? एसिड। और अगर बेस का बात किया जाए, बेस क्या करता है? OH- आयन रिलीज करेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर डिफिनीशन क्या है, समझना बात से, ध्यान से आप लोग देखना। देखो क्या पढ़ना है? बेस सब्सटेंस दैट फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। बेस क्या होता है? जो कि पानी में क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। इतना बात क्लियर है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड जब ये पानी में डिजॉल्व होगा, क्या करेगा? जब H2O में ये डिजॉल्व होगा तो क्या रिलीज करेगा? Na+ आयन और OH- आयन रिलीज करेगा। व्हेन Na डिजॉल्व इन द वाटर, क्या बोल रहा है? जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा, क्या बोल रहा है? वाटर में जब डिजॉल्व होगा, इट इज प्रोड्यूस मतलब देना। क्या देगा? वहां पर रिलीज करेगा Na+, क्या करेगा? Na+ आयन एंड OH- आयन्स क्या करेगा? रिलीज। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग समझ लो क्या बोल रहे हैं। बेस क्या बोला मैंने? सब्सटेंस दैट फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोला? हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। क्या बोला मैंने? बेस उसको बोलेंगे जो पानी में घुलकर OH- आयन रिलीज करता है। बात क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख देते हैं। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या बनाता है? सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इतना बात क्लियर है। व्हेन Na डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस Na+ आयन एंड द OH- आयन क्या करेगा? रिलीज करेगा। इतना बात क्लियर है। प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी ऑफ बेस। आखिर बेस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बेस, दे आर बीटर इन टेस्ट। कैसा होता है? हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय बताए थे कि एसिड क्या होता था? खट्टा। बेस क्या होता था? कड़वा। इतना बात क्लियर है। तो पहले हम लोग क्या पढ़े? दे आर द बीटर इन टेस्ट। कैसा होता है? बीटर होता है टेस्ट में। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू पेपर। ये क्या करता है? अगर बेस का बात किया जाए, बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कर देता है। और अगर हम लोग एसिड का बात करें तो ये क्या करता था? ब्लू को टू रेड, ब्लू से रेड में कर देता था। इतना बात क्लियर होगा? ठीक है, अगला देखो। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। अगर पूछा जाएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि बेस और एसिड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्या बोलेगा? कि बताओ एसिड और बेस जो होते हैं वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो लिखना है यस। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री ऑफ आयंस पाए जाते हैं। फ्री ऑफ आयंस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एसिड में क्या पाया जाता है? H+ आयन, और बेस में क्या पाया जाता है? OH- आयन। इतना बात क्लियर है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेस जो होते हैं दे आर बीटर इन टेस्ट, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और दे आर कंडक्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब सॉल्यूशन, मतलब समझ आ रहा है? जैसे कि मैंने बोला अगर वाटर, अगर मैं बोल रहा हूं क्या है वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा? लिक्विड में। अगर मैंने इसमें कुछ घोल दिया, कुछ इसमें डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैंने बोला HCl इन एक्वस, तो क्या मैंने बोला? कि पानी में घुला हुआ है एक्वस, क्या? HCl। इसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वसिस। पहला चैप्टर में पढ़ा दिए थे। ठीक है, इतना बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेज में देख लो, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। और बेस में क्या किया मैंने?
NaOH, क्या किया मैंने, NaOH था। जब इसको वाटर में डिजोल्व किया तो Na प्लस और OH माइनस रिलीज किया, Na प्लस OH माइनस OH माइनस OH माइनस। क्लियर क्लियर। आ जाओ अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ से गहराई वाली बात होने स्टार्ट हो गई है। अब बात समझना, बेसिस, इसका बेसिस क्या है। अब बात समझना कि आखिर हम बेस पढ़ रहे हैं तो है क्या आखिर। अब बात से समझना जो मैं बोलूँगा, ठीक है। बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस। हम लोग क्या पहले समझे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इतना बात सब मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझे थे। एक क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जो H प्लस आयन का ज़्यादा रिलीज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं रिकेप करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो करते नहीं हो। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते थे। और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर बात किया जाए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस का बात किया जाए तो वो क्या करेगा, OH माइनस आयन रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट में, ठीक है। अगर बात किया जाए कि वीक एसिड, क्या मैंने बोला, वीक एसिड, तो ये क्या करता है, H प्लस आयन का मात्रा कम होता है, ठीक है। कम मात्रा का मतलब वो ज़्यादा आयोनाइज, पूरी टूट नहीं पाया, कार्बोनिक एसिड। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, बेसिस आयोनाइजेशन इन वाटर, मतलब अगर वाटर में डिजोल्व हुआ है तो पूरा अच्छा तरह से टूट पाया है कि नहीं, आयोनाइज हो पाया है कि नहीं। एग्जाम्पल्स पहला देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है समझो, कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द वाटर गिव मोर OH आयन। पॉइंट को पकड़ना आप लोग, पॉइंट को यहाँ पर पकड़ो। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब पूरी टूटना, इन वाटर टू गिव मोर OH आयंस, क्या बोला मैंने, OH आयन का मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो। इतना बात क्लियर है। तो आप लोग सीधा सीधी आप लोग पॉइंट याद रखो, अगर OH माइनस ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है भैया। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो क्या है, नाम मैं लिख देता हूं, सबको नाम याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बताओ आप लोग, इसका नाम क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। इसका नाम क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्लियर है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गर्मी बहुत हो रहा है यार, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लेना आराम से नाम को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, वीक बेस के ऊपर। कहाँ पर, वीक बेस का हम लोग बात करते हैं। ध्यान से आप लोग देखना, पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर टू गिव फ्यू OH आयंस। फ्यू मतलब कुछ ही पार्ट हमको मिल पाता है। अगर जैसे कि ये एग्जाम्पल है क्या, NaH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaH4OH, यही है। अगर ये वाटर में डिसॉल्व होगा ना तो ये क्या करेगा, H4 तो रहेगा लेकिन OH का अमाउंट क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। तो पार्शियली डिसोसिएटेड का मतलब होता है पूरा तरीका से वो टूट नहीं पाता है। क्या बोला मैंने, वो पूरा तरीका से टूट नहीं पाता है इन वाटर टू गिव्स फ्यू मतलब कुछ, फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ OH आयंस ही रिलीज कर पाता है। 1 पॉइंट, अगर OH माइनस आयन कम अमाउंट में हुआ तो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। क्लियर। अगर वो ज़्यादा दे रहा है आयन, अगर वो OH आयन क्या कर रहा है, ज़्यादा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देख लो, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, इतना बात क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। एक मिनट,
आगे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अभी तक तो हम लोग जितना पढ़े बेस पढ़ लिए। बेस क्या होता है बेसिक बात जान गए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का बारे में जान गए हैं। अब एक टॉपिक क्या आता है, एल्कलाई या एल्कली। एल्कली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझना होता क्या है एल्कलाई या एल्कली। एन एल्कली इज अ वाटर सॉल्युबल बेस। क्या बोला इसमें, एल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस, बेस दैट द डिसॉल्व इन वाटर एंड द प्रोड्यूस OH माइनस आयन आर कॉल्ड एल्कलाइज। क्या बोला इसमें, बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस डिसॉल्व होता है वाटर में तो क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन आर कॉल्ड एल्कलाइज। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या भैया, यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस आता है बेस और एल्कली में। क्या, ध्यान से समझो। पहला आता है प्रॉपर्टी, आखिर इसका प्रॉपर्टी क्या है, किसका किसका, बेस का और एल्कलाई का या एल्कली का। ठीक है, डिफिनेशन क्या बोलता है उसको हम लोग पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी क्या है, दोनों में अंतर थोड़ा सा उसको पढ़ना है। एग्जाम्पल और की पॉइंट, की पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा तो इसको आप लोग ध्यान देना। क्लियर, पहले हम लोग समझते हैं बेस के बारे में। आखिर बेस बोलता क्या है, इस सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H प्लस और प्रोड्यूस OH माइनस आयन। क्या बोला, बेस का क्या बोला है, बेस को क्या बोला है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना बेस को क्या बोल रहा है। एक मिनट, इस सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H प्लस आयन। क्या बोला, बेस किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, जो कि H प्लस आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा और OH माइनस क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। क्या करेगा, प्रोड्यूस मतलब हो जाएगा रिलीज OH माइनस आयन। तो सिंपल, पहले इसको पढ़ो तब बताते हैं मेन रीजन क्या है बेस और एल्कली में। ठीक है, बेस का समझ आ गया कि बेस को मैंने क्या बोला, बेस किसको बोलेंगे, जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट भी करेगा और OH माइनस आयन को क्या करेगा, रिलीज भी करेगा, प्रोड्यूस भी करेगा। एल्कली में समझो, ए वाटर सॉल्युबल बेस, एक तरह से ये क्या है, बेस भी है लेकिन वाटर सॉल्युबल बेस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन वाटर। डिफरेंस कुछ समझ आया, बेस क्या बोल रहा है, ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और OH माइनस आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन जो एल्कली होगा वो बस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। इतना बात क्लियर है, मतलब रिलीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका क्या नंबर में, सॉल्युबिलिटी में। क्या हम लोग अब जानेंगे सॉल्युबिलिटी इसका क्या है, मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। समझना, बेस क्या होता है, कोई कोई बेस क्या होते हैं वो पानी में घुल भी सकते हैं या नहीं भी घुल सकते हैं। मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, या तो वो घुल सकते हैं या तो वो नहीं घुल सकते हैं। क्या, बेस। एग्जाम्पल आएगा भी, ध्यान देना। एल्कली क्या होता है, एल्कली ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें यही बोला जा रहा है बेस जो होता है, कोई कोई बेस क्या होते हैं घुल भी सकते हैं पानी में या तो नहीं भी घुल सकते हैं। मतलब बेस क्या बोल रहा है, ये सॉल्युबल भी हो सकते हैं या तो इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। क्लियर, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। दूसरी बात, एल्कली क्या बोला गया, ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होगा, हमेशा 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 क्या होगा, ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, ये हमेशा घुलेगा, ये हमेशा घुल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है इसका, सिंपल एग्जाम्पल क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। किसका एग्जाम्पल है, बेस का। मतलब ये जो सारे बेस बोला जा रहा है, ये जितने भी बेस का एग्जाम्पल्स है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें से कुछ घुल भी सकते हैं, सॉल्युबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। क्लियर है। एल्कली का क्या बोल रहा है, एल्कली का क्या बोल रहा है, ये हमेशा पानी में सॉल्युबल होंगे। जितना भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ये हमेशा वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे।
क्या होंगे वाटर में? सॉल्युबल होंगे। तो सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं वाटर में क्या होंगे? हमेशा सॉल्युबल होंगे। एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर है? अब बात समझना, की पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या बोला जा रहा है? ऑल बेस आर नॉट एल्कली, ऑल बेस आर नॉट एल्कली। गहराई को नापे, ऑल बेस आर नॉट एल्कली मतलब जो सारे बेस होते हैं ना वो एल्कली नहीं होते हैं। जो सारे बेस होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ऑल एल्कली आर बेस, जितने एल्कली होते हैं वो सारे बेस होते हैं। कुछ समझ पा रहे हो? अब छोटा सा रिकेप एक बार कर देता हूं। बेस क्या बोला? ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H प्लस और OH माइनस आयन, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो बेस का सिंपल डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? जो H प्लस आयन लेगा भी और OH माइनस आयन रिलीज करेगा। एल्कली क्या बोला? ओनली OH माइनस आयन रिलीजेस। क्लियर? फिर मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, या तो ये पानी में घुल सकते हैं या तो नहीं घुल सकते हैं। क्लियर? ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, हमेशा क्या होगा? ये पानी में घुलनशील मतलब सॉल्युबल होंगे। क्लियर? एग्जाम्पल यहां पर देख लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है? बेस है। या तो ये पानी में घुल सकते हैं या तो नहीं घुल सकते हैं। क्लियर? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है? एल्कली हैं। सारे क्या है? एल्कली है। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। क्लियर? OH माइनस आयन क्या रिलीज करेंगे? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है? OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। किसमें? एल्कली में। की पॉइंट ये वाला बात को ध्यान रखना है। इसको जूम करके अच्छा से आप लोग को दिखाते हैं हम, एक मिनट। ये दिख रहा है नीचे वाला पॉइंट? ये चीज इसको ध्यान से देखना है, जो मैं बोलूंगा उसको एकदम दिमाग में अपने रखना है ध्यान से। ऑल बेस आर नॉट एल्कली, जो सारे बेस होते हैं वो एल्कली नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे एल्कली बेस हो सकते हैं। बात क्लियर है कि सारा बेस एल्कली नहीं हो सकते हैं, सारा एल्कली बेस हो सकते हैं। ऑल एल्कली आर बेस, ऑल एल्कली आर बेस। इतना बात क्लियर होगा तब आगे चलते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा इस टॉपिक पे आप लोग को। आगे चलते हैं, आ जाओ। अब हम लोग का टॉपिक आता है क्या? साल्ट। क्या आता है? साल्ट। इसको कोई कोई लोग सॉल्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है? सॉल्ट, ठीक है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्ट को। क्या है टॉपिक? समझना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। सॉल्ट क्या है? सिंपल भाषा में अगर बोलूं, जब एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तब क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है? ए सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस। क्या बोला इसमें? जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तब क्या फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब एसिड प्लस बेस, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। बात क्लियर है? विथ H2O इज रिलीज। क्लियर है बात? ठीक है, इतना बात क्लियर है। एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट एंड वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है ध्यान रखना, बता देता हूं मैं। देखो एग्जाम में क्या बोलेगा ना, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलेगा एग्जाम में? क्या बोलेगा? क्या कि एग्जाम वाला का माइंडसेट से हम लोग को चलना है, ठीक है? एग्जाम वाला क्या बोलेगा? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आखिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? तो आप लोग को लिखना है, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है टू फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट, क्या बनता है? साल्ट बनता है। एंड H2O इज रिलीज। बात क्लियर है? तो क्या बोलेगा मैंने? ए साल्ट इज अ कंपाउंड। साल्ट क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस, जब एसिड और बेस मिलता है
तब किसका फॉर्मेशन करता है? साल्ट का, नमक का। विथ वाटर, वाटर रिलीज करेगा। क्लियर? एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर देख लो, ये जो हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात क्लियर है? अब देख लो इमेज में, क्या देख लो? इमेज में देख लो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन इन एसिड एंड रिएक्ट विथ टू बेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट, इट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड था, कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड NaCl, नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एसिड प्लस बेस टू Na प्लस और OH, यहाँ पर बन गया वाटर, और वाटर का क्या फॉर्मेशन कर दिया साथ में? साल्ट। इतना बात क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पर है। एसिड बेस टू रिएक्शन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, बात क्लियर है? एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। ठीक है, जब ये पानी में डिजॉल्व होगा तो H और Cl में टूट जाएगा, ये N प्लस और OH में टूट जाएगा। और जब दोनों का रिएक्शन होगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता था? सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, दोनों मिल जाएगा और क्या बना देगा लास्ट में? वाटर। क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देगा लास्ट में? वाटर। इतना बात क्लियर है? आप लोग यहाँ पर देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट इसको ले लो। सिंपल है, एकदम सिंपल। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जब रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस का, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है हमको? यहाँ पर क्या बना रहा है? साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। और क्या बाहर निकालेगा? वाटर को रिलीज करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो, अब आता है पॉइंट वाली बात। अब आता है थोड़ा पॉइंट वाला बात। पहले यहाँ पर समझना एक बार, उसका बाद आगे देखना। ठीक है, देखो, आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्ट। अब यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है एक बार समझा देते हैं। टॉपिक बेसिकली आगे का है, पर थोड़ा समझना है तो समझो क्या होता है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी टॉपिक है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्ट। अब सॉल्ट को क्यों बोला जा रहा है? आयोनिक कंपाउंड यहाँ पर समझना क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, बात को समझना। मैंने क्या लिया यहाँ पर? HCl। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इतना बात क्लियर है? क्लियर है भैया। यहाँ पर मैंने ले लिया NaOH। क्या ले लिया? NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। मैंने जब रिएक्शन करवाया क्या बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड द H2O। ये कौन सा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज, Cl माइनस चार्ज। इतना बात क्लियर है? और ये न्यूट्रल हो गया अपना। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। क्लियर है? क्या बनाया है? सॉल्ट बनाया है। यहाँ पर गौर करो कि Na जो है वो क्या है? मेटल है। सोडियम क्या है? सोडियम यहाँ पर क्या है? मेटल है। क्या है ये? मेटल है। क्लियर है? क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ पर क्या है? नॉन मेटल है। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर? तो वही चीज यहां पर क्या लिखा गया है? आयोनिक कंपाउंड इज साल्ट। साल्ट आर मेड ऑफ द आयंस। क्यों आयंस? क्योंकि यहां पर कौन कौन सा आयन है? Na प्लस है यहाँ पर और Cl माइनस है। क्लियर? कटायंस इज पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? कटायन, और इसको एनायन। क्लियर? एग्जाम्पल में Na प्लस एंड एनायन इज द नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल में किसका है? क्लोराइड, Cl माइनस। दिस आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द आयोनिक कंपाउंड। जब ये दोनों मिल जाता है, Na प्लस एंड Cl माइनस, तब क्या फॉर्मेशन कर देता है? आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब आगे समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। आखिर एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा अंदर से? जब इसको रिएक्शन कराया जाएगा एसिड का साथ, तब क्या होगा? बेस का क्या होगा? अब बात आएगा इंपॉर्टेंट सारा। ठीक है, क्या है? पहला देखो,
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अगर एसिड को हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी के साथ तब क्या होगा। पहले हमको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। जब हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तब क्या फॉर्मेशन करेगा, नहीं पता है लेकिन अभी पता करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन विथ एसिड ऑफ मेटल्स। जब एसिड को हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल को एसिड के साथ तब क्या फॉर्मेशन करेगा, उसी के बारे में हमारे को पढ़ना है। क्लियर? तो आ जाओ, देखते हैं। देखो ध्यान से क्या होगा, एक बार सिंपल एक बार बात बताते तो होता क्या है। देखो जैसे कि कोई भी अगर रहेगा एसिड, ठीक है, एसिड रहेगा, कोई भी एसिड रहेगा, ठीक है। जब हम एसिड लेंगे, क्या लेंगे, एसिड, और जब हम एसिड का रिएक्शन कोई भी मेटल का साथ करवाएंगे तब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, साल्ट का भी फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का रिलीज करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो रिएक्शंस, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर से ध्यान देना, यहाँ पर देखो Zn इज द जिंक। क्या ये जिंक है? ये क्या है, 2HCl। 2HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जिंक प्लस एसिड लिए तो ये क्या हो गया, मेटल्स। ये क्या हो गया, मेटल हो गया। ये क्या हो गया है, मेटल। और जब हम मेटल का रिएक्शन एसिड का साथ करवाते हैं, तब क्या बनता है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड इज साल्ट। तो यहाँ पर कौन सा साल्ट बना है, जिंक का साल्ट बना है, जिंक क्लोराइड का साल्ट बना है। और H2 गैस क्या करेगा, यहाँ पर रिलीज करेगा। क्या करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। इतना बात क्लियर है? तो देखो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू रिएक्ट विद द जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्लियर? दूसरा यहाँ पर ध्यान देना, ये हो गया अपना, ये हो गया। दूसरा देखो, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 इज द सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। टू फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट, ये कौन सा साल्ट बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट का। कौन सा साल्ट बना है, मैग्नीशियम सल्फेट का, एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज मेटल्स रिलीज। क्लियर? मैग्नीशियम इज मेटल। क्या है, मेटल है, मेटल है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। टू रिएक्ट विद द फॉर्मेशन इज मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्लियर? जिंक का भी हो गया, मैग्नीशियम को भी हो गया। थर्ड इज द F इज आयरन। आयरन प्लस HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ द आयरन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, आयरन क्लोराइड, एंड टू H2 गैस इज रिलीज। क्या होगा, H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन 2। अब यहाँ पर भैया, यहाँ आयरन 2 क्यों बोला जा रहा है, सोचने वाली बात है। क्या बोला जा रहा है, आयरन 2 क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर आप लोग सीधे याद रखना कि आयरन 2 को क्यों बोला जा रहा है, आयरन 2। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है। क्या देखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस आप लोग नाम याद रखना है कि पहला जब रिएक्शन हुआ जिंक प्लस HCl का, तब क्या बनाया है, जिंक क्लोराइड बनाया है, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्लियर? सेकेंड वाला एग्जांपल क्या देखें, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 टू फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट एंड टू रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। थर्ड इज द Fe, मतलब आयरन टू रिएक्ट विद द HCl एंड टू फॉर्मेशन ऑफ द जिंक आयरन क्लोराइड एंड टू H2SO4। बस यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर इसका रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, आयरन 2 क्लोराइड ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, आयरन 2 क्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग को भी ऑक्सीडेशन स्टेट उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो बस नाम याद रख लो। और क्या फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैसेस ऑलवेज रिलीज। क्लियर? ये चीज़ बात क्लियर है? रिकेप कर लो। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, साल्ट होता है। कटायन किसको बोलते थे, पॉजिटिव, जो Na होता था प्लस। आयन किसको बोलेंगे, Cl माइनस को बोल देंगे, नेगेटिव चार्ज। दिस इज हेल्ड टुगेदर बाय द आयनिक बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड बनाता था NaCl, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बात क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड क्या जाने, जब मेटल, देख लो एक मिनट, जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है
तब क्या बनता है, सॉल्ट बनाएगा एंड H2 इज द रिलीज। क्लियर, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, सारे रिएक्शन आप लोग देखना। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही चीज़ें जो पीछे पढ़ा है, देख लो एक चार्ट में आप लोग के लिए समराइज किया गया है, इजी। यहाँ पर इतना बस देखो, इसको आराम से कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, बात क्लियर है। अब समझो, अगर मैं बोलूँगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या बोला मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखना, मेटल था प्लस एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ द, बताओ यार, साल्ट एंड H2 गैस इज रिलीज। मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज कर रहा है ये? तो कुछ नहीं आप लोग को करना है, एक लेके चल जाओ लाइटर या तो मैच बॉक्स, उसको जलाओ और जो गैस जो निकल रहा होगा ना, उससे क्या करेगा, पप 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 साउंड रिलीज करेगा। तो समझ जाना, अगर वो पप पप साउंड रिलीज कर रहा है तो वो कौन सा गैस रहेगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज प्रोड्यूस, दिस इज रिएक्शन। हमेशा जब भी ये रिएक्शन होगा, मेटल प्लस एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, और हमेशा क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, इट कैन नॉट बी टेस्टेड बाई द ए पॉप पॉप, इट कैन बी टेस्टेड बाय द पॉप साउंड व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउंडेड नियर। कैसे, समझो, मान लेते हैं यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन गैस था। हाइड्रोजन गैस माना मैंने यहाँ पर रिलीज किया, मैंने क्या किया, एक माचिस का यहाँ पर तिल्ली लाया मैच बॉक्स का, उसको यहाँ पर जलाया। जलाने का बाद क्या हुआ, यहाँ पॉप पॉप साउंड रिलीज हुआ। क्या हुआ, पॉप पॉप साउंड रिलीज हुआ। क्या हुआ, पॉप पॉप साउंड रिलीज हुआ। क्लियर, तो मुझे समझ आ गया यहाँ पर कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। द टाइप ऑफ द साल्ट फॉर्म डिपेंड ऑन द रिएक्शन विच। अब बात समझो, यहाँ पर क्या बन रहा था, जिंक क्लोराइड का साल्ट, या मैग्नीशियम सल्फेट का साल्ट, या आयरन का साल्ट। तो डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसा ले रहे हो एसिड को, मेटल नहीं, कौन सा आप एसिड को ले रहे हो वो डिपेंड करेगा। क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। तो दिस टाइप, द टाइप ऑफ साल्ट फॉर्म डिपेंड ऑन द एसिड यूज। आखिर आप कौन सा एसिड यूज कर रहे हो, आखिर आप कौन सा लड़की को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या देखना है कि कैसा होगा, कौन सा एसिड यूज करेंगे तो कौन सा बनेगा। क्लियर, चलो, जैसे कि HCl क्लोराइड साल्ट एंड ये बना। अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर मैं HCl लेता हूँ, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या इसका नाम है, पीछे में भी एक बार देख लेना, क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बात क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा साल्ट फॉर्म करेगा, जैसे कि अगर मैं ले रहा था ये चीज़ Zn प्लस HCl, क्या बन रहा था, जिंक क्लोराइड एंड टू ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। क्लियर, जो यहाँ पर बन रहा था। और जब हम लोग मेटल का करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, आयरन क्लोराइड बन रहा था। और अगर H2SO4 का साथ करवा रहे थे तो सल्फेट साल्ट बन रहा था और मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा था। बात क्लियर है। अब देखो, ये एक चार्ट में सारा आ गया रिएक्शन, देख रहे हो। क्लियर, देखो यहाँ पर क्या है, एसिड क्या यूज किए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा मेटल लिए थे, जिंक मेटल लिए थे। कौन सा साल्ट फॉर्म किया है, जिंक क्लोराइड फॉर्म कर लिया। बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, बैलेंस फर्स्ट चैप्टर अपना जो हुआ था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका भी लेक्चर डला हुआ है, उसको देखना। बहुत इजी समझाया हूँ, बहुत इजी, जितना आप लोग को हार्ड लगता था पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर समझा दिया हूँ। ठीक है, उसको आराम से देखना और ये भी समझ आएगा कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस, ये सब बताने वाला चीज़ नहीं है। जितना हमारे बच्चे लोग ने देखा है लेक्चर, सबको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, क्या नाम है, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा मेटल यूज किया हम लोग, मैग्नीशियम। कौन सा फॉर्म किया साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड टू बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पर बैलेंस किया गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द आयरन 2 क्लोराइड FeCl3, और यहाँ पर बैलेंस है। तो बात क्लियर है, जितना पीछे पड़े थे एक बार फिर से आप लोग का यहाँ पर रिकेप हो गया ये चीज़ में। आई होप इतना बात क्लियर होगा। चलो अब आगे चलते हैं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन क्या आता है? पहला तो हम लोग क्या समझ लिए कि एसिड का अगर हम लोग मेटल का साथ करवाएंगे तो भैया हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये सब फलाना ढिमकाना हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, बेस। बेस इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखना। बेस एम्फोटेरिक मेटल्स, क्या बोला? एम्फोटेरिक मेटल्स। भैया ये एम्फोटेरिक क्या होता है? भैया ये एम्फोटेरिक क्या होता है? सोचने वाली बात है। कहीं कहीं पर क्या करते हैं सारे लोग कि सीधा क्या करेंगे, बेस और मेटल लिख देते हैं, सीधा मेटल। लेकिन यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है, सीधा बेस और मेटल नहीं लिखा जाता है। क्यों? समझ आते हैं। देखो पहले तो समझना कि एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होता है। एम्फोटेरिक जो भी मेटल होते हैं ना, दोगले होते हैं। क्या होते हैं? दोगले होते हैं। भैया दोगले क्यों होते हैं? दोगले इसलिए होते हैं क्योंकि कोई कोई मेटल एसिड का भी साथ रिएक्शन कर लेता है और कोई कोई मेटल्स बेस का भी साथ रिएक्शन कर लेता है। क्लियर? एम्फोटेरिक क्या होता है? कोई कोई मेटल्स एसिड का भी साथ रिएक्शन कर ले रहा है, बेस का भी साथ। तो ये क्या होते हैं? दोगले होते हैं। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस तो निकालेगा ही। क्लियर? तो वही चीज यहां पर क्या है, किसका साथ रिएक्शन होगा? बेस का। यहां पर मेटल क्यों नहीं लिखा जा रहा है, बात को समझो। कुछ कुछ मेटल जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बेस का साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। बेस अगर मैं लिख दूं, बेस, एक मिनट, अगर मैं लिख दूं बेस प्लस मेटल, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या है ना, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि सारे मेटल बेस का साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? इसलिए यहां पर क्यों लिखा जाता है एम्फोटेरिक मेटल्स। मतलब ये क्या होता है? दोगले। दोगले मतलब एसिड का भी साथ रिएक्शन इजीली हो पाएगा और बेस का भी साथ इजीली हो पाएगा। गहराई को नाप पाए आखिर क्यों बोला जाता है? तो इसलिए H2 कोचिंग गहराई के बारे में बात करता है। क्लियर? अब देखो यहां पर एग्जांपल्स। रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, बहुत बार बात कर लिए हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है? बेस है। क्या है? ये एक बेस है, इतना तो बात पता होगा, अभी हम लोग जस्ट पीछे बात किए हैं। और जिंक क्या है? एक मेटल है। जिंक क्या है? मेटल है। देखो यही चीज़ है यहाँ पर। वॉट आर द एम्फोटेरिक मेटल्स? वॉट आर द एम्फोटेरिक मेटल्स? आखिर क्या होता है एम्फोटेरिक मेटल्स? मेटल दैट रिएक्ट विद द बोथ एसिड एंड बेस, एग्जाम्पल ऑफ द जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो ये दोनों क्या होते हैं भैया? दोगले होते हैं, दोनों का साथ रिएक्शन कर लेते हैं। क्लियर? तो जिंक क्या हो गया यहाँ पर? मेटल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द NaOH, इज बेस। क्लियर? जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या फॉर्मेशन करता है? अब यहाँ पर ध्यान देना, फॉर्मेशन क्या किया है? जिंक, सोडियम जिंकेट। क्या किया है? सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ZnO2 इसका नाम हमेशा याद रखना है, एग्जाम में सीधा पूछता है। सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला ध्यान रखना है, सोडियम जिंकेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है? Zn इज जिंक, 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? टू फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लस जिंकेट। ये मत बोल देना जिंक ऑक्साइड, नहीं, सोडियम जिंक ऑक्साइड नहीं पढ़ना है इसको। इसको क्या पढ़ना है? सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है भैया? सोडियम जिंकेट। मैं यहाँ पर इसलिए स्टार मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग 2025 में देख लो, 2024 में देख लो, 2023 में देख लो, तो एम्फोटेरिक सीधा पूछता है कि क्या होता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक, जो दोगले होते हैं। क्लियर? और हाइड्रोजन गैस तो अपना है, ये पक्का है कि रिलीज कर लेगा क्योंकि मेटल रिएक्शन करवा रहे हैं। इतना बात क्लियर है? फर्स्ट क्लियर होगा। सेकंड देखो, एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम क्या है?
एल्युमिनियम क्या है, एक मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। ये क्या है, मेटल हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पर क्या बना देगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, सीधा साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, 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 क्लियर। और यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज तो करेगा अपना, क्लियर। तो वही चीज़ है, एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम एल्युमिनेट। अब देखो, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एम्फोटेरिक ये टॉपिक है, दोनों का नाम याद रखना है। एक में क्या बनाया था, सोडियम जिंकेट, दूसरा में क्या बना रहा है, सोडियम एल्युमिनेट। एल्युमिनेट, एल्युमिनेट, एल्युमिनियम इज मेटल, मेटल, और ये क्या है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। एक मिनट कुछ गलती लिखा हुआ है, एक मिनट रुको, इसको हटा लो, ये हटा लो, ठीक है। क्या फॉर्मेशन किया जब रिएक्ट हुआ, तो सोडियम एल्युमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, क्लियर। अब ये टॉपिक में पूरा कंठस्थ हुआ टॉपिक, पूरा, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, क्यों रिएक्ट हो रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है, कि जिंक ये एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज से लगाया, देख लेना, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है कि एम्फोटेरिक क्या होता है, जो दोगले होते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होता है, जो दोगले होते हैं। कौन कौन है, जिंक है एक, और एक ना अपना एल्युमिनियम भैया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एम्फोटेरिक मेटल्स। यहाँ पर सीधा एम्फोटेरिक को लिखना जरूरी है, मेटल्स बस लिखने से बात नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि कुछ मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो दोगले नहीं होते हैं। एम्फोटेरिक क्या है, दोगले हैं, क्लियर। आ जाओ आगे, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर सीधा जो हमने अभी पढ़ा उसको यहाँ पर समराइज कर दिया गया है कि यहाँ पर पढ़े क्या क्या। बेस था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक यूज़ किए थे, ये यूज़ किए थे। जब इसका रिएक्शन इसका साथ करवाया तो सोडियम जिंकेट बनाया था, ये सोडियम एल्युमिनेट बनाया था। हाइड्रोजन गैस तो अपना है, रिलीज पक्का करेगा। कैसे पहचानेंगे, पॉप पॉप साउंड इज रिलीज। जब कोई फ्लेम को लेके जाएंगे, फायर को, मतलब मैच बॉक्स का स्टिक को लेकर चल रहा है, पर चलाओ तो पॉप 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 साउंड रिलीज करेगा। बात क्लियर है, क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो अब थोड़ा मैंने बोला था वही टाइम से, अब थोड़ा थोड़ा है इम्पॉर्टेंट बात आएंगे, सारा इम्पॉर्टेंट आएगा टॉपिक्स, तो ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। देखो देखो क्या है, ध्यान से देखना, एक मिनट ध्यान से देखो। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, क्या बोला मैंने, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। भैया ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है, तो सीधा समझो, अगर कहीं पर NaCO3 लिखा हुआ है तो बोल सकते हैं हम ये सोडियम का कार्बोनेट है ना, सोडियम का कार्बोनेट है। कहीं पर NaHCO3 लिखा हुआ है तो क्या बोलेगा मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, याद रखना। हम लोग पीछे साइड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जब पढ़ते इसको बताए थे हम भी, ठीक है। अगर NaOH है, CO3 है, ठीक है, तो इसको हम लोग बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, तो पहला तो साल्ट प्रोड्यूस करेगा, नमक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, एंड थर्ड इज वाटर। तो हम लोग क्या समझ आया कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट जब एसिड का साथ रिएक्शन करेगा तब साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा अपना वाटर बनाएगा, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, क्लियर। तो ये जो अपना स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना, मन की आंखों से यहाँ पर देखना, मन की आंखों से। जनरल रिएक्शन अपना क्या चलेगा, मतलब एसिड था यहाँ पर,
कोई भी एसिड ले लो, यहाँ पर भी एसिड है, कोई भी एसिड ले लो अभी, ठीक है। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि Na2CO3, तो ये क्या हो गया, सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट। अगर बोल रहे हैं NaHCO3 तो इसको नाम क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बात क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है तो आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी हम समझा देते हैं पहले, ठीक है। देखो पहला क्या लिए हैं, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वसिस सॉल्यूशन, मतलब ये क्या हो गया, एसिड हुआ, ये क्या क्या है, ये एसिड है, एसिड है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट है। ध्यान से देखो मन की आंखों से, सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, मतलब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सॉलिड स्टेट। रिएक्शन किया तो साल्ट बनाए NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है और H2O निकाला है वाटर। तो आप लोग सीधा याद रखना, आप मेटल कार्बोनेट लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, रिएक्शन सेम होगा, प्रोडक्ट सेम मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। NaCl एक्वसिस सॉल्यूशन, क्या लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिख रहा है, दिख रहा है, क्या फॉर्मेशन किया, NaCl विथ एक्वसिस सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O इज ऑलवेज रिलीज, गैस नहीं लिक्विड पानी। अब एक बात पॉइंट आता है कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आएगा। आप कोई भी बोर्ड को ले लो, कोई भी बोर्ड को ले लो, CBSE ले लो, झारखंड ले लो, जो भी बोर्ड ले लो, बहुत बार क्वेश्चन किया है, रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है। ये कैसे आखिर पहचानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन में आखिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रहा है। H2O को तो H2 हाइड्रोजन का तो बता दिया मैंने कि मैच बॉक्स को लेके जाओ, बर्न करो, पप पप साउंड आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा तो समझना। रिएक्शन अपना कंप्लीट है। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकल रहा है, बात क्लियर है ही, तो कैसे पता चलेगा, टेंशन क्या ले रहे हो, मैं हूँ ना। देखो, वैन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पासेड थ्रू द लाइम वाटर, भैया लाइम वाटर क्या होता मुझे नहीं पता, नहीं पता, फर्स्ट लेक्चर तूने पढ़ा था तो देख, लाइम वाटर किसको बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको और क्या हम लोग बोलते थे, स्लेक्ट लाइम, क्या बोलते थे, स्लेक्ट लाइम। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पासेस थ्रू द लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को, जब CO2 को हम लोग लाइम वाटर में जब पास करवाएंगे, जब पास करवाएंगे तो क्या होगा, टर्न इन द मिल्की, दिस इज हैपन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें रिलीज करवाएंगे तो CaCO3 बनाएगा, इस कैल्शियम कार्बोनेट नाम है इसका, और क्या हो जाएगा, मिल्की टाइप का, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर, मतलब बेसिकली सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। क्लियर, फिर से देख लो, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में प्रेसिपिटेट, नीचे सॉलिड में बैठ गया, H2O मतलब ये मिल्की टाइप का हो गया, वाइट कलर में हो गया, वाइट कलर में, इसलिए टेस्ट पहचानना जरूरी है। फिर से एक बार समझ लो कि इसमें क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100% आता है, 100% आता है यहाँ से क्वेश्चन कि कैसे मुझे पता चलेगा कि आखिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। समझ पा रहे हो, देखो फिर से देख लो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस पासेस थ्रू द लाइम वाटर, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पास होगा तब बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एंड कार्बोनेट, और क्या करेगा, H2O निकालेगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा, दूधिया रंग, मिल्की हो जाएगा, टर्न, एंड दिस हैपन ड्यू टू
किसका ड्यू टू, मतलब क्यों कारण हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर रिएक्शन इक्वेशन आपका है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट नोट है, अब समझना। बन तो गया, लेकिन अगर हमको रिवर्स करवाना है तो इंपॉर्टेंट नोट, इफ एक्सिस CO2, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में, अगर हम CO2 का मात्रा ज़्यादा अमाउंट में उसमें दे दें, देन द मिल्कीनेस इज डिपेयर, उसमें जो मिल्की था ना, मिल्की जो वाइट कलर में था वो गायब हो जाएगा। अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 उसको दे दें तो क्या हो जाएगा, मिल्की जो था डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर? दिस बिकॉज इज द कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है याद रखना, कैल्शियम, सी मतलब क्या होता है भैया, कैल्शियम है ना होता है यार, और ये क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हुआ, पानी था उसमें, यह क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोल सकता हूं मैं, और एक्वस में होगा। क्लियर? तो यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखो, अब आता है क्वेश्चन क्या, बेस एंड कार्बोनेट। अगर हम बेस का रिएक्शन कार्बोनेट का साथ करवाएं, अभी तो हम किसका पढ़ रहे थे, एसिड का पढ़ रहे थे, किसका पढ़ रहे थे, एसिड का पढ़ रहे थे। देखो आप लोग भूल गए होगे, देखो देखो यार, एक मिनट देखो, वहां पर क्या पढ़ा था मैंने, एसिड का रिएक्शन करवा रहे थे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? अब हम लोग को पढ़ना है कि बेस का साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो देखो, बेस एंड रिएक्ट विद द कार्बोनेट, बेस डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सुकून, ये तो याद नहीं करना होगा, कि याद रखना बस कि अगर एसिड का रिएक्शन होगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से या मेटल कार्बोनेट से, तो यहाँ पर रिएक्शन बनेगा बनेगा, और अगर बेस का साथ होगा तो रिएक्शन इज नॉट फॉर्म। क्लियर? क्लियर? देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, आखिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड और बेस का, तो एक ही यहां पर समराइज कर दिया गया है, देख लो। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स विथ एसिड, जस्ट पीछे पढ़े थे क्या बन रहा था, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस ऑलवेज रिलीज। ठीक है, लेकिन बेस में क्या हो रहा था, सम केसेस, दोगले, दोगले आदमी वाला, दोगले जो आजकल बहुत चलता है, दोगले आदमी, दोगले बहुत लोग हैं। ठीक है, हटाओ, साल्ट H2 इन सम केसेस, मतलब एम्फोटेरिक मेटल से। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट वाला क्लियर है, पीछे में जस्ट देखे थे मेटल का रिएक्शन कर रहे थे, जिंक वाला, जिंक था विद द HCl इज जिंक ऑल राइट एंड टू फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। बेस में था दोगले आदमी, एम्फोटेरिक, एल्युमिनियम एंड जिंक, जिंक एंड एल्युमिनियम इज दोगले। ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मतलब वही मेटल कार्बोनेट एंड मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, साल्ट एंड CO2 गैस एंड वाटर बन रहा था, लेकिन बेस में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। क्लियर? इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है, तो आ जाओ आगे चलते हैं। इतना बात क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इतना बात अभी तक से क्लियर होगा तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, समझो, इंपॉर्टेंट, यहां पर से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर से बनता है तो ध्यान समझना। रिएक्शन विथ ऑफ या रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, विथ एसिड। मैं एक बात बताऊं, जो मेटल का ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल का ऑक्साइड्स, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मेटल का ऑक्साइड CaO, मतलब क्या है, ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, हाँ या ना, हाँ या ना, ट्विस्ट दूं,
मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, मेटेलिक ऑक्साइड, वो सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर। अब बेस नेचर का है तो हमको बोल रहा है एसिड का साथ, ए भैया यहाँ तो न्यूट्रलाइजेशन लग गया, साल्ट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब बेस और एसिड जब मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट। खत्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्लियर, बोल सकता हूँ कि ये क्या है, जैसे कि ये CuO, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। क्लियर, बेसिक नेचर, बात क्लियर। कौन सा नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है। कौन सा नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है। दे आर रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म ऑफ द साल्ट एंड वाटर, एग्जाम्पल ऑफ द Cu। ये क्या होता है, बेसिक नेचर, ठीक है। बेस एंड एसिड, एसिड और बेस मिला तो क्या बना, साल्ट बना। कहानी खत्म, साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है अपना वो, ठीक है। देख लो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड Cu। अब यहाँ पर बोलेगा कि भैया यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है ये चीज़, यहाँ पर ये चीज़ क्यों बोला गया है, यहाँ पर ये चीज़ क्यों बोला जा रहा है, हमको समझाओ। देखो, कॉपर 2 ऑक्साइड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का 2 है। तो आप लोग अगर इसको लिखोगे CuO, कॉपर ऑक्साइड, तो आप लोग इसको ऐसे लिखना, कॉपर 2 ऑक्साइड। एसिड क्या यूज़ किए हैं, HCl। रिएक्शन विथ स्टेट मतलब बोले तो एक्वस में है, गैस में है, लिक्विड जो भी। क्लियर है। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर क्लोराइड। क्या बनाया है, कॉपर क्लोराइड बनाया है, एंड वाटर रिलीजेस। क्लियर। कौन सा साल्ट बना है, कॉपर क्लोराइड का साल्ट बना है। कॉपर ऑक्साइड इज बेस, बात को समझना भैया, बेस, दिस इज एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट। कौन सा साल्ट बना रहा है, कॉपर क्लोराइड का साल्ट बना रहा है। तो कैसा साल्ट फॉर्म किया है, कॉपर 2 क्लोराइड, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन। ये जो है ना, ये जो है ना इंपॉर्टेंट, याद रखना जो यहाँ मैंने अभी बोला। कॉपर 2 क्लोराइड बनाया, लेकिन सॉल्यूशन कौन सा कलर होगा, ब्लू ग्रीन कलर का होगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम इस POV, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में था कि प्रेसिपिटेट में क्या, कौन सा कलर, वो सब इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड H2SO4। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले तो ये बेस है, ये एसिड है, एसिड है। टू रिएक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड H2SO4 इज एक्वस, मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मतलब ये क्या है, साल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। कौन सा साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट का साल्ट, जो कि कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा। कौन सा होगा, कलरलेस होगा। मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन, क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन। कौन सा साल्ट बनाया है, मैग्नीशियम का साल्ट बनाया है, मैग्नीशियम सल्फेट का साल्ट बनाया है। इतना बात क्लियर। देख रहे हो, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो दबा के, ठीक है। इतना बात ये सब क्लियर होगा कि रिएक्शन अगर कराएंगे मेटेलिक ऑक्साइड का, तो सीधा याद रखना ये क्या होता है, बेस, बेसिक नेचर का होता है। और एसिड का साथ जब होता है, जब रिएक्शन, तो क्या बन जाता है, साल्ट। बात क्लियर, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, सम मेटल आर, वही दोगले, सम मेटल्स ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन द नेचर, विच मीन्स दे आर रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस। क्लियर। एम्फोटेरिक किसको बोलेंगे, जो एसिड और बेस का साथ दोनों में रिएक्शन शो कर ले। कौन कौन है, एल्युमिनियम एंड जिंक। एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, बोले तो Al2CO3 एंड ZnO। क्लियर। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। बात क्लियर है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या आया भैया, कि जब दोगले रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, एसिड और बेस में, ठीक है। देखो ध्यान से,
ऑक्साइड किस चीज़ का है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, फॉर्मूला याद रखना है, भूलेगा भैया Al का नीचे 2 क्यों आया? तो देखो 9th क्लास का बताते हैं। AlO, Al का अगर देखा जाए कि लास्ट वैलेंस कितना बचता है, लास्ट वैलेंस कितना बचता है 3, इसका 2 क्रॉस होता है तो Al2O3 बनाया, क्लियर, Al2O3 बनाया। दिस इज द एम्फोटेरिक, दोगले आदमी, एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्शन विथ एसिड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्मेशन इज द एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। क्लियर है? फिर से देख लो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, बोले तो एल्युमिनियम क्लोराइड एंड H2O वाटर। क्लियर है? रिएक्शन विथ बेस, पहला हम लोग पढ़ लिए एसिड में कौन सा एसिड यूज हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हुआ है। दूसरा पढ़ रहे हैं बेस का, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaLO2 है, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड H2O। क्लियर है? जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ये हमको बताओ यहाँ पर क्या बना है, ये आप लोग को पता होगा क्या बन रहा है। ये सोडियम एल्युमिनेट एक बना रहा था और एक सोडियम जिंकेट वहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा था। याद आया? कुछ याद आ रहा है यहाँ पर भैया? कुछ याद आ रहा है? ये क्या हो गया, दोगले, एम्फोटेरिक नेचर, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्मेशन इज जिंक क्लोराइड एंड H2O। क्लियर? जब ये एसिड का हो गया अपना, ये बेस का है, ZNO 2NOH क्या बना है, सोडियम जिंकेट एंड H2O। क्लियर? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक विद द बेसिस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बस एक ही याद रखना आप लोग, ठीक है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब बोले तो जैसे कि CO2, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर द एसिडिक इन नेचर। अरे भैया यहाँ पर भी तो वही साल्ट फॉर्म करेगा, न्यूट्रलाइजेशन आ गया ना। दे रिएक्ट विद द बेस एंड फॉर्म ऑफ द साल्ट एंड वाटर। बात क्लियर है? जहाँ पर भी कहीं पर दिख रहा है ऐसा बात तो आप लोग सीधा ठोक दो कि भैया ने बताया था साल्ट बनेगा, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल इज एसिडिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O इस कैल्शियम कार्बोनेट, नाम याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। जहाँ पर मैंने बोला है कि इम्पॉर्टेंट है तो मतलब इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि दोगले जब रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस में तब क्या बनेगा, जब ये दोगले रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस में तब क्या बनेगा। और इसका नाम याद रखना है, ये चीज़ का नाम याद रखना है। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स प्रॉपर बनाना। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अपना कंपेयर करते हैं कि भैया अभी तक हम लोग ये चीज़ तो पढ़ लिए थे, अब थोड़ा एक कंपेरिजन बताओ कि आखिर क्या है क्या नहीं, ठीक है? कंपेरिजन ऑफ द एसिड एंड बेस का कंपेरिजन, ठीक है? आप लोग सब पढ़ लिया, बहुत ईजी है। देखो पहला प्रॉपर्टी एसिड का, तो अगर बात किया जाए कि क्या होता है, सब्सटेंस दैट रिलीज ऑफ H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, बात क्लियर है? H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? बेस का बात किया जाए, सब्सटेंस दैट रिलीज ऑफ OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, बात क्लियर है? टेस्ट खट्टा होता है कौन, एसिड। ये सब फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात क्लियर खत्म है। बेस से बीटर, BB हो जाएगा, मतलब B फॉर बेस, B फॉर बीटर, वो वाला B भी मत समझना, ठीक है? फील नॉट स्लिपरी, छूने पर स्लिपरी नहीं लगता है, साबुन जैसा, ये स्लिपरी या सोप जैसा फील होता है बेस। pH वैल्यू अभी मैं बताया नहीं हूँ, मतलब समझ लो, अगर pH वैल्यू 7 से कम होगा तो वो एसिड होगा, अगर वो 7 से ज़्यादा होगा तो बेस होगा। आगे जाके बात करेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर में क्या होता था, टर्न ब्लू टू रेड लिटमस। 1.2 एसिड क्या होता है, डेंजर,
डेंजर कौन सा कलर होता है? रेड, तो रेड में हो जाएगा कन्वर्ट। क्लियर? टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बात क्लियर है? आयंस प्रोड्यूस, ये H+ आयन और ये OH- आयन। रिएक्शन विथ मेटल्स, अभी जस्ट देखें, हाइड्रोजन गैस तो अपना रिलीज करता है, और सम मेटल्स गिव हाइड्रोजन गैसेस एम्फोटेरिक दोगले। रिएक्शन विथ कार्बोनेट प्रोड्यूस ये चीज, और नो रिएक्शन बेस में जस्ट हम लोग देख लिए अभी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द साल्ट का फॉर्मेशन करता वाटर में, इसमें भी सेम केस चलेगा, बेस में भी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्यों? आयंस फ्री पाए जाते हैं, H+ एंड OH- आयंस। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बात क्लियर है? यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब देखो, अब भैया जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ग्लूकोज में भी क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, तो अगर वो भी अपना आयंस ब्रेक कर सकता है क्या? क्वेश्चन बन सकता है, सोचो। देखो, कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, आखिर क्या क्या कंडक्ट कर सकता है, कौन कौन सा, तो ये चीज़ बस ध्यान रखना आप लोग, क्या है क्या नहीं, ठीक है। ग्लूकोज फॉर्मूला ये होता है C6H12O6, केमिकल फॉर्मूला इसका यही है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो नो, ये क्या करता है? अपने आयंस को रिलीज नहीं कर पाता है। डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ द आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जब पानी में डिजॉल्व होगा तो आयंस का कोई फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अल्कोहल इथेनॉल CH2OH, नो, यहाँ पर भी ये भी आयंस का फॉर्मेशन, डू नॉट आयन इज द एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर, ये भी नहीं करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ एंड Cl-, ये तो अपना है, तो इलेक्ट्रिसिटी यस करेगा, आयन से तो स्ट्रॉन्ग है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4+ एंड माइनस, तो यहाँ भी आयंस है, तो फॉर्म H+ एंड आयंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। थैंक यू। अपना लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाकर पहले तो लेक्चर नंबर 1 को आराम से देख लो। आप लोग लेक्चर नंबर 1 को आराम से देखो और उसका नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन भी करना, और लेक्चर नंबर 2 फिर आके देखो, सारा कुछ समझ आएगा। अभी इसका 1 या 2 लेक्चर और आएगा, फिर ये अपना चैप्टर ख़त्म होगा। लंबा चैप्टर है, जल्दी नहीं उड़ाना है, ईजी वे में समझना है, ठीक है। गुड बाय।